हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जस्टिफाई द स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखो हमारे चैनल पे तो एसपी में जिन बच्चों को टेंशन आ रहा है, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब ये लाइव एज अ पब्लिक हो रहा है तो अपने सारे दोस्तों के साथ ये लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और इफ पॉसिबल आप अगर मुझे आपने सोशल मीडिया पे टैग कर पाए तो ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों तक हम पहुंच पाए यही एक जरिया है। एसपी में आपको आज का जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही शांति से बैठिए, पूरा लेक्चर देखिए, क्योंकि मुझे अभी कोई घाई नहीं है और जिन्हें भाई बहुत ज्यादा कि ऐसे रहेगा कि सर नहीं फटाफट से बताए, क्योंकि वैसे होगा नहीं। चैप्टर नंबर 3 के अगर जस्टिफाई आप करते हो ना बेटा, आपका मैक्सिमम टेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब जस्टिफाई ही नहीं, इसी के साथ बहुत अलग अलग कंसेप्ट, इसॉस इसॉप डुप्लीकेट शर्ट सब खत्म होने वाला है आज आपका। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। मैक्सिमम लाइक आ जाने चाहिए वीडियो पे, दोस्तों के साथ शेयर हो जाना चाहिए वीडियो, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। और इंपॉर्टेंट चीज और एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिनका नेट पैक जल्दी खत्म हो जाता है बेटा, प्लीज रील सब कम देखा करो, है ना, क्योंकि फिर नेट बचता नहीं और फिर सर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बाद में देखना पड़ता है लेक्चर। दूसरी बात कि इससे पहले जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर हुआ, चेंज इन कंसेप्ट, चेंज इन डिमांड वर्सेस वेरिएशन इन डिमांड, ट्रस्ट में दोस्तों अगर आपने नहीं देखा, बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो तो वाला वीडियो जरूर देखिए, और जिन्होंने देख लिया आई होप उनका लर्न हो गया रहेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, जिन्हें एसपी में टेंशन आ रहा है, मैं आपको पहले कुछ बात बता देता हूं, और ये बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और फिर मैं जस्टिफाई चैप्टर 3 के शुरू करूंगा। बहुत जरूरी ये बात मेरे लिए बोलना और आपके लिए सुनना। इन क्वेश्चन में आपको एसपी में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं लिख रहा हूं वो चैप्टर लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 से एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8, 8 मार्क्स का अब तक देखा गया है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो ये तो हम कर रहे हैं, चैप्टर 3 अभी कर रहे हैं तो तुम्हारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 10 मार्क का, यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूं। और ये क्यों लिख रहा हूं सर, ताकि ना हर बार ये मोटिवेशन रहता है, बच्चों को लगता है हाँ सर इसमें हम फेल तो नहीं होंगे, अच्छा 90 प्लस मार्क्स लेके आएंगे। और आज का मैं जस्टिफाई वाला बताने तो वाला ही हूँ। यस और नो? यस सर करके दुनिया। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, हर चैप्टर में 5-5 लेटर दिए, कोई तो 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, आपके 10 मार्क्स डन हो जाते हैं। क्या इसका लेक्चर है क्या यूट्यूब पे? है सर। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन, सर लेक्चर है? यस। कब का है सर? पिछले साल रिकॉर्ड किया था सर, हमारे लिए एप्लीकेबल है? यस सर सेम था। तो तुम देख सकते हो मैं वन शॉट इसका बनाने वाला हूं, 12 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी बेस, इसी साल रिकॉर्ड किया है, 6 मार्क्स तुम्हारे डन हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव भी है सर। तो ऐसे अगर देखूं तो 58 मार्क्स का टेंशन किसे भी नहीं है आज, करीब करीब 48, 50 मार्क का टेंशन। फिर क्या होता है सर? जस्टिफाई, हमें जस्टिफाई आता नहीं सर, वो बताइए दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अब तक देखा गया है कि चैप्टर नंबर 3, इश्यू ऑफ शेयर, टोटल टेक्स्ट बुक के नीचे 8 क्वेश्चन दिए। चलो टेक्स्ट बुक निकालिए फटाफट और आ जाइए। जो बच्चे जुड़े पहले लाइक कर दे सर, बच्चे ज्यादा है लाइक कम है। मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बताना, बहुत आराम से करेंगे हम लोग। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो कवर करा होगा, चैप्टर 2 के सारे जस्टिफाई में बता चुका हूं, है ना, वो जरूर देखिएगा, लाइव सेशन था। चैनल पे जाके लाइव में जाके चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जस्टिफाई करो बेटा, 12 में से 8 मार्क्स तुम्हारे डन हो जाएंगे। आज हम चैप्टर 3 का करने वाले हैं। चलो सर और मैडम, शुरुआत करते हैं सर और मैम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अ कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। सबसे पहला आईएमपी क्वेश्चन, जस्टिफाई करो कि कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर सकती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात आपको मैं बता दूं, एसपी जिनका लर्न नहीं हो रहा है, पहले तो आप समझो ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये लीगल लॉ वाला सब्जेक्ट है। पहले समझो, लॉ तो समझ लो भाई, फिर आप अपने आप लिख के आना, मार्क्स मिलेंगे। समझा नहीं तो पूरा वैनिश, वो ब्लैंक होने वाला चीज हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो आप पहली बार ये लेक्चर कर रहे हो, मैं पहली बार बता रहा हूं, और बहुत रिलैक्स, कोई घाई नहीं है सर। आप लोगों का ये आंसर, एक ही आंसर, बाकी कुछ मत सोचो ना, इको सोचना है ना, उसी सोचना है ना, अकाउंट ना लैंग्वेज, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए जस्टिफाई एसपी का ये वाला क्वेश्चन। अ कंपनी कैन इश्यू शेयर, क्या बेटा? शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, करो जस्टिफाई। चलो सर हर एक पॉइंट में बता के एक्सप्लेन करता हूं, फिर याद करा दूंगा, डन हो जाएगा। ओके, अ कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ, कंसेप्ट आ गया सर, स्टार मार्क, कंसेप्ट आ गया, अलर्ट हो जाओ सब लोग यहाँ पे, सब लोग यहां पे ध्यान दो सर, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा हमारे, ध्यान दो यहां पे। सर कब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, क्या हमें लिखना पड़ेगा? हाँ देखो, केस ए,
अगर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट आपका डिफेस, म्यूटिलेटेड, टॉर्न और सरेंडर आपने कर दिया टू द कंपनी, तो 4 केसेस है, आप 2 भी लिख देना। टॉर्न मतलब फट गया, डिफेस या म्यूटिलेटेड मतलब कहीं तो गुम हो गया, कहीं तो खराब हो गया, इतना पुराना हो गया कि सर पढ़ते भी नहीं आ रहा है ना, या तो आपने कंपनी को सरेंडर कर दिया। इन केसेस में आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मार सकते हो। केस ए। केस टू, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय होल्डर दैट ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। सर और मैडम एकदम आराम से, एक ही क्वेश्चन हमें करना है, लेकिन ये आ सकता है पेपर में 4 मार्क्स के लिए। बताओ, अ कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, जस्टिफाई। तो आप पहला तो ये लिखोगे, अ कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ, पॉइंट नंबर 1, कि ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट म्यूटिलेटेड, आप ये वाला वर्ड लिखो, टॉर्न फट गया या सरेंडर कर दिया कंपनी को। तो दूसरा, अगर आपने प्रूव करके दिया शेयर होल्डर ने कि हमारा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गया, गुम हो गया या तो डिस्ट्रॉय हो गया, इस केस में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पहला पॉइंट समझा, जस्टिफाई। दूसरा, in case loss of share certificate, a company puts a notice in newspaper to announce the loss of the share certificate and ask the finder, if any, to return to the company। वाह सर, ये पॉइंट्स कंसेप्चुअली याद रखो सर, ये लिखना है आपको जस्टिफाई में। सर अगर कंपनी को पता चलता है किसी व्यक्ति का शेयर सर्टिफिकेट खो गया है, तो कंपनी क्या करेगी सर, न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट करेंगी कि जिन्हें ये शेयर सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो कहेंगी फाइंडर से कि आप क्या करो, कंपनी को लौटा दो। नहीं लौटाएंगे वो बात की बात, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट सर, इफ कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक विद इन स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड क्या है सर, ये नहीं पता हमें। ये चैप्टर तुमने किया है, नहीं किया ना, ऐसे आंसर पढ़ो, ढूंढ लो, पढ़ना पड़ेगा। सर इतना मेहनत हमसे नहीं होता बेटा, लेक्चर मत देख, तो बंद कर दे। सर हमको जादू की छड़ी दो ना, ऐसे घुमाओ, मार्क्स आ जाने चाहिए, इतना नहीं पढ़ेंगे, क्या ही फायदा सर। मेहनत तो करना पड़ेगा ना सर, उसके बिना अब तक नहीं की, अब कुछ दिन तो कर ले। लैंग्वेज अभी मैं पहले प्लेन रीडिंग कर रहा हूं, फिर तुम्हें कंसेप्चुअली वो बता दूंगा और लर्न हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट किया कि जिसे मिला वो दे दो। अगर कंपनी स्पेसिफिक टाइम में अगर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, देन कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। सर ये तुम्हें पता था क्या? नहीं तो सुनना मेरे भाई, लिखना, वैसे मार्क्स मिलेंगे आगे। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इश्यू, अंडरलाइन करो, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये मैंने बताया था जब चैप्टर सिखाया था। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने टाइम में इश्यू करना चाहिए। डुप्लीकेट 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आईएमपी करो, आपको ऑब्जेक्टिव के मार्क्स भी बन गए। कंपनी इश्यू ओनली रजिस्टर शेयर होल्डर, ठीक है सर। ओके, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट इन बोल्ड दैट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। और एक बात कि जब जब आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे तो वहां पे ऐसे बोल्ड में लिखना। सपोज ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है ना, तो बोल्ड में लिखना क्या बेटा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। एंड लास्ट पॉइंट, दस कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। 6 पॉइंट में आंसर लिखो, 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे एवरीबॉडी। मेरे साथ लर्न करो सर, यस और नो। आपको आज के दिन का एक टारगेट, जस्टिफाई में एक चीज लर्न होनी चाहिए, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट मालिक, बाकी कुछ मत सोचो। मैंने कहा ना, खाना खाना खाया क्या, वो मैसेज है उसको बाद में रिप्लाई कर मेरे भाई, है ना। बाबू सोना को पहले यहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो सर हमारे लीजर लेक्चर देख रहे हैं, साइड में चैटिंग कर रहे हैं, इतना मल्टीटास्किंग नहीं है अपना दिमाग, एक चीज पे फोकस करें भाई। चलो अब मैं आपको वापस एक स्ट्रक्चर वे में बना के देता हूं, तो आपको लर्निंग वाला टेंशन नहीं रहेगा। कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। पहले तो टेक्स्ट बुक निकालो, चैप्टर नंबर 3 पे जाओ, एक्सरसाइज क्वेश्चन में जाओ और इसको टिक मारो कि ये हो गया। कैसे, अभी मैं एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, अ कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ इट इज क्या बेटा, टॉर्न मतलब फट गया, और सरेंडर टू ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर टू द कंपनी। पहला ए पॉइंट। बी पॉइंट, इफ शेयर होल्डर क्या करेगा, प्रूव करके देगा दैट हिज ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। ये 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन केस लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी क्या करेगा बेटा, नोटिस देगा न्यूज़पेपर में कि जिसे मिला वो शेयर सर्टिफिकेट हमें लौटा दे। तीसरा पॉइंट, इन स्पेसिफिक टाइम, अगर किसी ने भी, पब्लिक ने वो शेयर जो खो गया था शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, वो नहीं लौटाया, तो फिर क्या होगा सर, कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, लेकिन कितने टाइम में, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उस पे बोल्ड में क्या लिखा होगा बेटा, उसमें बोल्ड में लिखा होगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, एंड दस कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। बस इतना लिखना था। बोलो यस और नो। हाँ, कितना कीवर्ड है पता है, ये वाला पॉइंट। कितने महीने के अंदर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आईएमपी
अच्छा ये वाला पॉइंट, क्या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देते हैं तो बोल्ड में लिखना पड़ता है कि उसके ऊपर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, यस ये याद आ जाएगा। और दो पॉइंट क्या थे, न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन दो, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन दो और स्पेसिफिक टाइम में नहीं आया तो इशू कर देना, खत्म, डन हो गया, यस और नो। चलो कमेंट में बताओ फटाफट, डन हुआ दोस्तों। सर इतना लिखा तो चलेगा क्या, डेफिनेटली चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जस्टिफाई बाकी का छोड़ो, ये समझा मेरे राजा, हाँ या ना, हाँ सर 10 मिनट में क्या बहुत, देखो पढ़ना है तेरे को प्रोसेस से। सर 10 मिनट में हम तो सारे जस्टिफाई पढ़ लेते, यही तो प्रॉब्लम है, 10 मिनट में सब पढ़ रहा है तू, याद कितना आ रहा है, बोले वो नहीं पता सर हम पढ़ रहे हैं ना। ऐसा कभी मत पढ़ो बेटा, ये गलत पढ़ाई है, उसे रोको सबसे पहले, समझो, रिकॉल करो, हो गया अब आगे बढ़ो। एक आईएमपी मैंने करा के दिया, आगे जाओ सर, सभी करने वाले हम, ओके। तुरंत ये वाला शेयर कर, ये कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अथॉरिटी टू फॉरफिट शेयर, टेक्स्ट बुक ले लो, जिनको और इफेक्टिवनेस चाहिए तो टेक्स्ट बुक लीजिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक लेके इस वाले क्वेश्चन को वापस टिक करो और समझो, क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे तो आंसर तो भूल ही जाना सर, क्या आंसर याद रहेंगे करके, बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं पता। क्वेश्चन क्या है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अथॉरिटी टू फॉरफिट शेयर। अच्छा आपने कंपनी अकाउंट पढ़ा है, शेयर कब फॉरफिट होता है बताओ तो, मतलब आप अपने मन से भी लिख सकते हो ये तो, लेकिन आपको एसपी का आंसर लिखना है तो कैसे लिखोगे वो बताऊंगा। शेयर कब फॉरफिट होता है, कंसेप्ट क्या है सर, अगर हमने किसी शेयर होल्डर को शेयर अलॉट किया, एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट मनी आ गया, हमने फर्स्ट कॉल मांगा नहीं दिया, सेकेंड कॉल मांगा नहीं दिया, तो हमने जब कॉल करने पे पैसे नहीं आते तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो क्या करे, शेयर को फोरफिट कर ले, फोरफिट मतलब जब्त कर ले। आधे जनता को तो ये इंग्लिश ही नहीं समझता, फोरफिट मतलब क्या, क्या आंसर लिखेगा बेटा जस्टिफाई में। और चैप्टर नंबर 2 मैंने सब करवा के दिए जस्टिफाई, उधर से एक आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से एक आने का प्रोबेबिलिटी है, तो ये अच्छे से करो मालिक, समझ में आ रहा है, हाँ सर हाँ। तो एक ही क्वेश्चन पे, पिछला क्वेश्चन भी हटा दो दिमाग से, नाउ फोकस ओनली ऑन वन क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अथॉरिटी टू फोरफिट शेयर, जस्टिफाई, क्वेश्चन समझा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू फोरफिट शेयर, जस्टिफाई, जस्टिफाई करें हम लोग। ध्यान दो, स्ट्रक्चर में बिना बिठा के दूंगा, टोटल कितने पॉइंट है, सातवां, सातवां पॉइंट तो एज इट इज है सर, ये आप लिखने का तरीका समझो, एक पॉइंट तो आप ऐसे बढ़ा दोगे, यस 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अथॉरिटी टू फॉरफिट शेयर, ये तो फुकट का है, तो 6 पॉइंट हमको देखने, चलो। पहला तो एकदम सिंपल है, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, कंपनी में स्टेट दैट इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट एज एंड व्हेन कंपनी डिमांड फॉर इट। जिनको इंग्लिश नहीं आता ना उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत सिंपल लाइन था, जब कंपनी शेयर को इश्यू करती है तो कंपनी स्टेट, स्टेट मतलब बताती है, कौन सा प्राइस, इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर इज टू बी पेड, इज टू बी पेड मतलब आप हमें शेयर का जो प्राइस है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये आप हमें इंस्टॉलमेंट में दोगे एज एंड वेज कंपनी डिमांड फॉर इट। पहला पॉइंट समझा क्या, एकदम जनरल लैंग्वेज है सर, व्हेन कंपनी इशू शेयर्स, ठीक है, अ कंपनी में स्टेट दैट द इशू प्राइस ऑफ शेयर इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट एज एंड व्हेन कंपनी क्या करेगी, डिमांड करेंगे। पहला पॉइंट समझा बेटा, समझा ना, तो लर्न तो हो जाएगा, समझा क्या, हाँ। चलो दूसरा पॉइंट, तो when company demand the shareholder to pay the part या full amount of the balance, जो भी बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर, इट इज कॉल्ड कॉल ऑन शेयर। वाह सर क्या भारी बना रहे आंसर को, देखो जस्टिफाई, तो जब कंपनी वो बचा हुआ पैसा मांगती है तो उसे कहते हैं कॉल ऑन शेयर, वेरी गुड, एक पॉइंट बना दिया। अब तीसरा पॉइंट, इफ शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल ऑन शेयर विद इन सर्टन पीरियड, हमने पैसा मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने वो सर्टन पीरियड के अंदर नहीं पे किया, फेल हो गया देने से, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये अंडरलाइन करो बेटा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथोराइज किया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या एओए, कैन फोरफिट टेक अवे द ओनरशिप ऑफ मेंबर, दिस इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर। तो यहां पे उन्होंने मीनिंग बताया, ये देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा, इफ शेयर होल्डर फेल टू पे, क्या बेटा, क्या बेटा,
पे कॉल्स ऑन शेयर विद इन सर्टन पीरियड, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अथॉरिटी होती है, इफ अथोराइज, किधर अथोराइज होना चाहिए, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो शेयर को फोरफिट कर लेंगे। फोरफिट मतलब क्या, ओनरशिप को टेक अवे कर लेंगे, अंडरलाइन करो, टेक अवे द ओनरशिप ऑफ मेंबर, ठीक है, इट इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर। ओनली, अंडरलाइन करो, ओनली पार्टली पेड ऑफ शेयर कैन बी फोरफिटेड। और मैं अभी आपको एक ऑब्जेक्टिव बताता हूं सर, पार्टली पेड मतलब क्या, 100 रुपए का शेयर था, 80 रुपया दिया, 20 रुपया नहीं दिया, तो 80 दिया तो पार्टली पेड हुआ ना बेटा। तो अंडरलाइन करो, ओनली पार्टली पेड शेयर कैन बी फोरफिटेड। क्या फुल्ली पेड शेयर को फोरफिट कर सकते हैं क्या, 100 रुपया था, 100 का 100 दे दिया, बोले फोरफिट, नहीं सर, नहीं हो सकता, ये फॉल्स होगा। कौन सा शेयर फोरफिट होगा बोलो तो, ओनली पार्टली पेड शेयर कैन बी फोरफिटेड, यस सर। बोर्ड कैन फोरफिट शेयर ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी मतलब कंपनी के फायदे में। ये देखो, ये 2 पॉइंट ये बनाए उन्होंने जस्टिफाई में, और ये जो बनाए हैं बेटा 2 पॉइंट, ये आप भी बना सकते हो, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है मैं क्या बता रहा हूं। और ये सवाल एज इट इज आएगा क्या सर, हाँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक के नीचे के ही सवाल आते हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लाइव में जाके देख लेना। ओके, फिर सर, कंपनी हैज टू सेंड नोटिस ऑफ फोर फीचर, वेरी वेरी आईएमपी है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आ सकता है, और ये पॉइंट तुम्हारे आंसर में बहुत दमदार रहेगा, समझ लो, सिर्फ मैं वापस तुम्हें बता दूंगा, 2 बार बताने वाला हूं ये आंसर को, तो मेरे साथ लर्न होना ही चाहिए। कंपनी हैज टू सेंड नोटिस ऑफ फोर फीचर टू द कंसर्न मेंबर, जिनका शेयर फोरफिट किया उन्हें हमें नोटिस देना पड़ेगा। द कंपनी मस्ट गिव द मेंबर नोटिस मिनिमम, अंडरलाइन करो, ऑब्जेक्टिव आता है, जिसका शेयर फोरफिट हो रहा है उसे कितने दिन का नोटिस देना चाहिए, मिनिमम 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस टू मेक पेमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। कि सर आप हमें 14 दिन के अंदर ये पैसा दे दीजिए, उतना 14 दिन का तो टाइम दो, क्या आप हमें जो पैसा बाकी है उसका विषय गंभीर कर दो सर, दे दो, नहीं तो हम आपके पैसा, आपका शेयर फोरफिट कर लेंगे। 10 कंपनी 10 डायरेक्टर है अथॉरिटी टू फोरफिट द शेयर। सर हमको ना लर्न ही नहीं होता, क्यों लर्न नहीं होता, अब मैं दूसरी बार बताने वाला हूं। और आधे बच्चों को तो इतना भी पेशेंस नहीं है, वो तो बोलेंगे लेक्चर बंद कर दो यार, बोर हो रहा है, अभी हम थोड़ी ना देखेंगे सर, ढोकले खत्म, इधर तो प्रॉब्लम हो रहा है, जिंदगी भर वही तो किया, अब तो भी मत कर, क्वेश्चन लर्न करो। क्वेश्चन लर्न करो मतलब सर आंसर तो समझ में आएगा, आंसर है किसका, जस्टिफाई, चैप्टर नंबर 3, इश्यू ऑफ शेयर। क्या है जस्टिफाई बोलो दोस्तों, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अथॉरिटी टू फोरफिट शेयर, बोलो जस्टिफाई। सर भूल गए हम लोग भी, नॉर्मल भाई, पहला पॉइंट याद रख, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कंपनी स्टेट दैट, कि जो पैसा शेयर का प्राइस होता है वो हम इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे, और जब हम मांगेंगे तब तुम्हें देना पड़ेगा, ये नॉर्मल, अपने नॉर्मल इंग्लिश में लिखा तो भी चलेगा। दूसरा पॉइंट, सो व्हेन कंपनी डिमांड द शेयर होल्डर टू पे द फुल अमाउंट, जो बैलेंस बाकी है उसे कहेंगे कॉल्स ऑन शेयर, उसे कहते हैं कॉल करना। तीसरा पॉइंट, इफ, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये तो तुम्हें आ ही जाएगा, इफ शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल ऑन शेयर विद इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, देन डायरेक्टर, अगर उसको अथॉरिटी कहां पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो शेयर को फोरफिट कर लेगा। और मीनिंग बताना, फोरफिट मतलब टेक अवे ऑफ ओनरशिप, इसे कहते हैं फोरफिचर। ये चौथा पॉइंट, कौन सा शेयर फोरफिट होगा, ओनली पार्टली पेड ऑफ शेयर फोरफिट होगा। डन सर, मजा आ रहा है सर, ऐसे फास्ट में पहली बार भी बता सकता था, लेकिन तब नहीं समझता, पहली बार अच्छे से समझा, दूसरी बार में फास्ट बता रहा हूं। तीसरा क्या है सर, बोर्ड कैन फोरफिट शेयर ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी मतलब कंपनी के फायदे के लिए। और कितने दिन का नोटिस होना चाहिए, नोटिस ऑफ मिनिमम 14 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस, मतलब ये जो ना, कंपनी मस्ट गिव मेंबर और नोटिस मिनिमम 14 डेज का। डन सर। और 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अथॉरिटी टू फोरफिट शेयर, इतना लिखना है जस्टिफाई। डन बेटा, 2 सवाल समझे क्या, हाँ या ना? तो ये कब पढ़ते ढोकलो सर, ऐसा पढ़ना हमने चालू ही नहीं किया, हम तो सिर्फ चैप्टर पढ़ रहे हैं। जस्टिफाई में जब तक तुम टू द पॉइंट आंसर नहीं पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ के कुछ नहीं होने वाला सर, क्योंकि जस्टिफाई में सब इधर उधर की बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी ना है। जैसे मैंने पूछा इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ क्या बेटा, टाइप्स ऑफ क्या, डिमांड, तुम बोलोगे डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटेटिव डिमांड, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। जस्टिफाई में तुम्हें सब ओवरऑल आंसर लिखना होता है, तो अब तुमने पूरा चैप्टर तो अपने को किसी को याद नहीं आता, तो तुम स्पेसिफिक पढ़ो टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल, सब नहीं होगे तो एटलीस्ट चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के तो सभी करने। डन राजा, यस और नो? यस सर करके, चलो यहां तक सबको समझा गया, यस और नो, चलो फटाफट कमेंट कर दो। तीर्थ, यस सर, तीर्थ हो गया। नीरज जैन भाई,
सर 2 डन हो गए। बोलो 2 सवाल कौन से थे? कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। एक बार तुमको समझ गया, सिर्फ लेक्चर के बाद तुरंत एक बार पढ़ लेना। दूसरा क्या है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अथॉरिटी टू फॉरफिट शेयर। यस सर, लेकिन अब कैसे स्ट्रक्चर में लिखना है वो समझ गया। तो 2 बातें तो आ गई सर, एकदम परफेक्ट। यस सर, 2 सवाल इंपॉर्टेंट डन हो गए। अब ये देखो तीसरा बेटा, अ मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर शेयर। अ मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर शेयर, जस्टिफाई करो। सर प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है, पब्लिक कंपनी में नहीं होता, बेसिक। ठीक है, अब बेसिक हम पढ़ते हैं। देखो पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस, मतलब बताओ। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। क्या बोला है सर? मतलब ऐसे अगर लिखना है ना सर, तो हम लोग आउट ऑफ मार्क्स लेके आएंगे जस्टिफाई में। अब तक सिर्फ ये नहीं पता था कि ऐसे लिखते हैं। पहले उन्होंने ट्रांसफर का मतलब बताया। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर? ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस मतलब वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब खुद की इच्छा से। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। अगर कंपनी का मेंबर अपनी इच्छा से दूसरे व्यक्ति को शेयर भेजता है, ट्रांसफर करता है, उसे ट्रांसफर ऑफ शेयर कहते हैं। वाह सर, ये लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा। हाँ, जस्टिफाई में यही लिख, पहले ट्रांसफर का मतलब। दूसरा, अ मेंबर में ट्रांसफर द शेयर फॉर कंसिडरेशन और गिव अवे एज अ गिफ्ट। मतलब क्या सर? ट्रांसफर ट्रांसमिशन का मैंने डिफरेंस पढ़ा है, वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखो। 12th एसपी डिफरेंस बिटवीन अमोल कासार सर, ऐसे यूट्यूब पे डालो तुम्हें मिल जाएगा। बोलो पिछले साल का, लेकिन एज इट इज रिलेवेंट है। ठीक है सर, वापस बताओ ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? सर दिमाग में बैठना चाहिए। आप पैसा लोगे तो उसे कंसिडरेशन बोलते हैं। बच्चे की शादी है, पापा ने एक शेयर गिफ्ट कर दिया, उसे बोलते हैं एज अ गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन। तो आप शेयर 2 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो, 2 वे में। एक तो आप पैसा लोगे फॉर कंसिडरेशन, एक पैसा नहीं लोगे, एज अ गिफ्ट दोगे। तो दूसरा पॉइंट समझा क्या? ट्रांसफर के तरीके देखो, जनरल आंसर लिख रहे हो आप, ट्रांसफर 2 तरीके से होगा, फॉर कंसिडरेशन एंड फॉर गिफ्ट। तीसरा, एवरी मेंबर हैज राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर। वाह सर, 3 पॉइंट हो गए। सर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बनाए तो चलेगा क्या? चलेगा। सर ये तो क्या फालतू पॉइंट था सर, एवरी मेंबर हैज राइट लिखना भाई, फालतू है तो मार्क्स मिलेंगे। डन। चौथा, अ मेंबर हैज टू अप्लाई टू कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय फिलिंग क्या बेटा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड सबमिट शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ रिस्क रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस। ये फिजिकल फॉर्म वाली बात चल रही है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरना पड़ेगा, फिजिकल फॉर्म है बेटा, लिखो, डीमैट वाली बात नहीं चल रही है। अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने तो कौन सा डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, और वो फीस भी देनी पड़ेगी। पांचवा, अ मेंबर कैन सेल आइदर पार्ट और शेयर। कितनी फालतू फालतू बात की है, वो आधे शेयर भेज सकता है और पूरे। सर क्या सेंस बनता है क्या? लेकिन पढ़ो, अगर आ गया तो। इतना फालतू चीज तुमको नहीं लिखते आता फिर। लास्ट, ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीट ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। मतलब सर एक व्यक्ति ने बी व्यक्ति को शेयर ट्रांसफर किए, उसे कब कंप्लीट माना जाएगा? ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीट ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड। मतलब रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर में, रजिस्टर ऑफ मेंबर में एक ही जगह किसका नाम आ जाएगा? बी का। लास्ट पॉइंट सर, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। पता है ना सर, प्राइवेट कंपनी इजीली शेयर ट्रांसफर कर सकते नहीं। हमारा जस्टिफाई था क्या सर? पब्लिक कंपनी का था। ढोक लो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, टेक्स्ट बुक में जाओ, अंडरलाइन करो इस वर्ड के नीचे। पब्लिक कंपनी इजीली शेयर ट्रांसफर करती है। हमको याद नहीं आ रहा था तो हमने एक पॉइंट बना दिया, घुसेट दिया बीच में, और पूरे मार्क्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी। आप बोलना प्राइवेट कंपनी होता है तो रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर पे। लास्ट पॉइंट, हाउएवर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए, है ना। लेकिन पब्लिक कंपनी में हम शेयर क्या कर सकते हैं? फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं सर, सिंपल। एंड दस क्या बेटा? मेंबर ऑफ कंपनी कैन ट्रांसफर द शेयर। देखो एक लाइन था बेटा आपके टेक्स्ट बुक में, 8 और जस्टिफाई कितने हैं? 8। कितने किए? 3। पब्लिक कंपनी, मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर शेयर। कितना फालतू चीज है। कुछ कुछ पॉइंट तो मैं आपको दिल से बताता हूं, ऐसे घटिया थे, क्यों लिखे, लिखे ही क्यों? लेकिन लिखे सर तो आप भी लिखो, आपका आंसर भी बड़ा होगा और 4 मार्क्स तो आपको इजीली मिल जाएगा। क्या आप लोग कर लोगे? यस और नो, हाँ या ना? ट्रांसफर ऑफ शेयर डन बेटा? अरे बोलो रे राजा कुछ। हाँ सर, मजा आ रहा है, समझ रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ डेली रेगुलर तभी जुड़ूंगा जब मैक्सिमम बच्चे हो गए। कुछ कुछ ढोकले इतना है, बोल रहे सर हम देख रहे हैं हमारा भला हो रहा है, हम हमारे दोस्तों को नहीं भेजेंगे, साला उनका भी भला हो जाएगा, उनको भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना। अब हम दिखाएंगे उनको कि हमको कितना आ रहा है। अपना मत सोचो।
कर भला तो हो भला ढोकले, तेरा भी और मेरा भी। ओके सर, 3 क्वेश्चन डन, मजा आ गया सर। मतलब ऐसे भी तो पढ़ाई हो नहीं रही थी रात को, है ना, क्या पता क्या सर टेंशन आ जाता, लेकिन अब तो हो रहा है, और हो रहा है तो बस सर कोई दिक्कत नहीं है करके। देर इंपॉर्टेंट सर सब करने सभी, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बहुत जरूरी है हमें, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये वाला बताता हूँ, राइट इशू वाला बताता हूँ बेटा, और ये राइट इशू ना आपको कहीं और भी काम में आ जाएगा। राइट इशू का कंसेप्ट आपको ना कहीं और भी काम में आ जाएगा, या आईएमपी कर लो इसे। राइट इशू का कंसेप्ट कहीं और भी आ जाएगा तुम्हें काम। करे क्या आगे एवरीवन, क्या आप सबका फोकस है? सर कितने पॉइंट लिखने होंगे बेटा? सभी, जितना तू बना सकता है बना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। જેટલા पॉइंट तने આવશે એટલા पॉइंट बना। ओके सर, राइट इशू क्या होता है पहले वो समझो। राइट इशू बेटा क्या है? अ कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टन प्रोविजन व्हाइल मेकिंग राइट इशू। अब ये नया कंसेप्ट है बेटा, राइट इशू। राइट इशू ये चैप्टर नंबर 3, और ये इतना कर लिया ना, आपके बाकी के सवाल भी आराम से हो जाएंगे। ऑफलाइन वालों का तो बोला हो ही जाएगा ढोकले, ऑफलाइन वालों को ऑप्शन है ही, अभी ऑनलाइन ही करना है। नीरज इतना मारूंगा तेरे को। मिनिमम पॉइंट अभी क्या बोलता, याद रखो चलो। कंपनी हैज फुलफिल सर्टन राइट बाइट मेकिंग राइट इशू। चलो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बाकी सारी चीजें हटा दो। अब हमारा सवाल क्या सर? ट्रांसफर बहुत सिंपल, इसलिए बार दूसरी बार मैंने नहीं बताया, एकदम फालतू है। आपको ये नोट्स में से आप वापस एक बार रीड कर लेना, if पॉसिबल मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, व्हेन कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टन प्रोविजन व्हाइल मेकिंग राइट इशू, पहले राइट इशू क्या है वो देखते हैं। देखो, व्हेन कंपनी वांट टू रेस फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल सर यही नहीं समझता सर, बहुत बोर होता है, ऐसी चीजें आई ना सर दिमाग का दही हो जाता है। बेटा देखो क्या है ना, कंपनी को पैसा लगता है, और जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी शेयर इशू करती है और पैसा रेस करती है ना। तो ऐसी कुछ भावना है, लेकिन समझ ले तो अभी क्या है। अब सब चैट्स पे कोई ध्यान मत दो, सिर्फ मेरे चैट को ना ऐसे ऑप्शन है, तुम फोन ऐसा ऐसे अड़वा घुमा लो, है ना, ऐसे कर लो ऐसे। जितना तुम चैट ओपन रखोगे ना बेटा, देखो ऐसे लेक्चर देखोगे ना, मैंने एक यहाँ पे रखा है तुम्हारे चैट पढ़ने के लिए, देखो दिख रहा है क्या? हाँ सर करके, तो ढोकलो तुम्हारे चैट मुझे दिखते हैं। तो सीन क्या है कि तुम ऐसा कर लो तुमको कोई चैट नहीं दिखेंगे, फिर भी आ रहे तो पहले कट का ऐसे ऐसे एर का साइन होता है, ऐसे क्रॉस का, वो क्रॉस करो और कुछ नहीं आएगा इधर। तुम पूरा लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। एडवर्ट आगे साइड में हटा दो। चलो मालिक, राइट इशू पे फोकस करते। अगर कंपनी को लगता है कि उसे फर्दर कैपिटल एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, इट कैन इशू शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। अंडरलाइन करो बेटा, ये ऑब्जेक्टिव आता है। पब्लिक को नहीं शेयर दे रहे, किसको शेयर दे रहे? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर दे रहे। आई रिपीट सर, वापस एक बार बोलो। जिन लोगों ने पहले शेयर खरीदे हैं उनको वापस शेयर देना है, तो उन्हें एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पहला खरीदा है। राइट इशू का मतलब समझो। इट कैन ओके, it can issue share to existing equity shareholder in proportion to their existing shareholding. Such a issue of share, it is called right issue of share. इसे right issue कहा जाता है। मतलब क्या सर? जिसके पास जितने शेयर्स है उसी प्रपोर्शन में उन्हें वापस शेयर दिए जाते हैं। मेरे पास 10 है, मुझे 10, तीर्थ के पास 5 है, उसे 5, नीरज के पास 6 है, उसको 6। तो जिस प्रपोर्शन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास शेयर है, नया इशू भी उन्हें ही दिया जाता है। किसको? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। उसे क्या कहते हैं? राइट इशू। मतलब अधिकार, पहले तुमको अधिकार देते, राइट देते, तुम नहीं लोगे तो फिर पब्लिक के पास जाएंगे। दैट इज राइट इशू ऑफ शेयर। कंपनी मेकिंग राइट इशू टू फुलफिल फॉलोइंग प्रोविजन। अब ये प्रोविजन हमें सब पढ़ना है, वो तो लीगल टर्म है, लेकिन राइट इशू समझा क्या बेटा? राइट इशू पब्लिक को करते कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करते? बोलो तो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। इतना समझा राइट इशू का मतलब? समझा? पब्लिक को नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उनके प्रपोर्शन में दे देंगे। ठीक है, अब प्रोविजन देखो, पूरा ध्यान यहां पे। जो भी कंपनी है हैज टू ऑफर राइट शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। कंसेप्ट बताता हूं सर। अगर आपका शेयर का मार्केट में 100 रुपया प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस, एमपी मतलब क्या? मार्केट प्राइस। तो आप जब वो राइट इश्यू अपने एम्प्लॉय सॉरी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हो,
तो 100 रुपए में दोगे कि 100 से कम में दोगे? हमेशा 100 से कम में दोगे, उससे ज्यादा में नहीं। सर ये लीगल प्रोविजन, ये लिखना पड़ेगा, आईएमपी क्वेश्चन है राइट इशू वाला। सर पहला प्रोविजन क्या है? जब भी कंपनी, द कंपनी हैज टू ऑफर राइट शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द प्राइस मोर देन और लेस देन, बेटा लेस देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इतना एक प्रोविजन आ गया तो भी भला हो गया तेरा। चेकर को लगेगा कुछ तो आ रहा है। समझा? राइट इशू क्या सर? मार्केट प्राइस से ज्यादा पे देना है कि कम पे देना है? लीगल प्रोविजन है मार्केट प्राइस से कम पे ही तुम दोगे तो ही तो भला होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। दूसरा पॉइंट, कंपनी हैज टू सेंड क्या? लेटर ऑफ ऑफर। अंडरलाइन करो, ये बहुत बार आता है, बच्चों को समझता नहीं है। लेटर ऑफ क्या बेटा? ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ राइट शेयर। अंडरलाइन करो, जब राइट शेयर इश्यू होता है तो कौन सा लेटर भेजते बेटा? लेटर ऑफ ऑफर। अंडरलाइन करो। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जब राइट शेयर इश्यू करते हैं तो कंपनी को कौन सा लेटर भेजना है? लेटर ऑफ ऑफर। बोलो कौन सा लेटर भेजना है? लेटर ऑफ ऑफर। ओके, द लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन, क्या क्या बातें होगी सर? नंबर ऑफ शेयर ऑफर, कितने शेयर ऑफर किए, कितने पीरियड के लिए ऑफर किए। द राइट टू रिनाउंस, रिनाउंस मतलब क्या? अगर किसी शेयर होल्डर को लगता है, शेयर होल्डर हैव राइट टू गिव अप देयर शेयर इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। मुझे राइट इश्यू हुआ था कि अमोल सर आपके पास 100 शेयर है, आपको 100 शेयर हम देंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। मैं बोलता हूं मेरे को नहीं चाहिए, तो मेरे को जब नहीं चाहिए, मैं मेरा अधिकार जब छोड़ता हूं, उसे क्या कहते हैं बेटा? रिनाउंस। क्या कहते हैं? रिनाउंस। अंडरलाइन कीजिए। ये कहां पे लिखा होगा? लेटर ऑफ ऑफर में। लेटर ऑफ ऑफर में कितने शेयर इश्यू किए, कितने पीरियड के लिए किए। राइट टू रिनाउंस, रिनाउंस मतलब अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बोल दो हम आपको नहीं देंगे करके शेयर। ओके, द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और इलेक्ट्रॉनिक मोड। कितना फालतू पॉइंट है बेटा, लिख लेना। राइट इशू में लिखना, लीगल प्रोविजन है कि लेटर ऑफ ऑफर कैसे भेजेगा? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, सब बोले। If shareholder does not transport right issue within a stipulated time, it implied that he has not interested in the offer and the company offer unsold share to new investor. ये कॉमन सेंस से समझ। सर राइट इशू किसे देते हैं? हमें समझ गया सर, राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं। अच्छा सर, क्या भेजना पड़ता है? लेटर ऑफ ऑफर भेजना पड़ता है। कैसे भेजेंगे सर? रजिस्टर्ड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, कुरियर, किसी से भी, ठीक है सर। लेकिन अगर शेयर होल्डर ने, मैंने 1 महीने का टाइम दिया था, अगर उस स्टिपुलेटेड मतलब जो टाइम बोला था उसके अंदर अगर रिस्पॉन्स नहीं किया तो क्या माना जाएगा? अगर उस टाइम पीरियड के अंदर शेयर होल्डर ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो ये माना जाएगा उसको इस स्कीम में इंटरेस्ट नहीं है और वो शेयर आप किसी और इन्वेस्टर को दे सकते हो। लास्ट पॉइंट, कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कितना परसेंट बेटा? 90%। इसका मतलब क्या है सर? अगर 1 लाख के शेयर इशू किए तो 90,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। सिर्फ अंडरलाइन करो 90%। एंड दस कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टन प्रोविजन व्हाइल मेकिंग राइट इशू। आईएमपी क्वेश्चन कर बेटा है, क्योंकि तुम्हें पूछा ही क्या गया था कि कौन से प्रोविजन जस्टिफाई करो, कंपनी को सर्टन प्रोविजन फुलफिल करने पड़ते हैं राइट इशू की वक्त। तो अब मैं रिपीट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखोगे? राइट इशू का मतलब, व्हाट इज राइट इशू? जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तुम पहले प्रायोरिटी देते हो कि तुमको शेयर दिया जाएगा, उसे कहते हैं राइट इशू। अब क्या क्या प्रोविजन है बोलो तो? पहला प्रोविजन कि जो भी शेयर होल्डर है उन्हें राइट इशू मार्केट प्राइस से ऊपर होगा कि लेस होगा? लेस, पहला प्रोविजन। उन्हें कौन सा लेटर भेजा जाएगा? लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है। दूसरा, लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या बातें होगी? कितने नंबर ऑफ शेयर दिए, कितने टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड के लिए ऑफर है, और पीरियड ऑफ रिनाउंस मतलब क्या सर? अगर तुम राइट छोड़ना चाहते हो तो वाला अधिकार। फिर वो तीसरा, चौथा प्रोविजन, वो लेटर ऑफ ऑफर कैसे भेजेंगे? रजिस्टर, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, कैसे भेज सकते हो। और सर अगर उस बंदे ने लिमिटेड टाइम में रिस्पॉन्स नहीं किया, स्पेसिफिक टाइम में जो आपने मेंशन किया था, तो माना जाएगा वो इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और को दे दो। और कितना परसेंट सर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? 90% ऑफ इशू। एंड दैट्स ऑल, लीगल प्रोविजन डन हो गए बेटा, प्रोविजन वाला विषय खत्म। डन क्या बेटा? यस और नो? 4 क्वेश्चन कर लिए। तो आज आराम से 4 और बाकी के 4 तुम्हें रीड करने, डाउट आए तो पूछना है, ठीक है। ऑलरेडी जिन्होंने क्रैश बैच में लेक्चर खरीदा था उनको तो जितने लेक्चर है वो सब अवेलेबल है। ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बोला था कि वो लेक्चर देखने हैं, और जैसे आप लोगों को वो ऑप्शन नहीं सर, देखो समझो। अब ये समझा, 4 पॉइंट भी आपको पढ़ने हैं और ये कर लिया तो खत्म। तो ये वाला सेशन यहीं पे होगा। चारों क्वेश्चन मुझे लर्न चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चारों के चारों मुझे लर्न चाहिए। अगर ये हो गया, चैप्टर 3 पे जाओ, इन 4 को टिक करो और कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ सर अब जस्टिफाई में थोड़ा बहुत तो हम डील कर पाएंगे। चलो, थैंक